वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल भाई जब जिसकी क्लासेस आप देखते हो तो कोई भी ऐड नहीं आती है। आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी, आज क्लास नंबर 21 करवा रहा हूं भाई, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा एक भी ऐड नहीं आई होगी। और ना ही जब तक ये 70 क्लासेस का जो हमने टारगेट लिया है, ये 70 की 70 क्लास पूरी करवाऊंगा भाई, और तब तक कोई भी ऐड आपको मिलेगी भी नहीं। तो इसके लिए भाई सौरभ सर का बहुत धन्यवाद है जो आप बच्चों के लिए सोचते हैं। अदरवाइज आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है सबको ओपन करके देख लेना, सबके लिए आप एक भीड़ हो, क्योंकि वहां आपको सिर्फ और सिर्फ एड्स देखने को मिलती है। कोई भी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट नाम के लिए फ्री है, लेकिन जब वो कंटेंट स्टार्ट होता है तो उसमें आपको एड्स देखने को मिलती है। लेकिन मेंटर 365 एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे कोई ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई 70 दिन का जो हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया है उसका आज क्लास नंबर 21 डे 21 है, जिसमें मैं आपको मैथ्स पीवाई की क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 22 नवंबर 2023 में जो शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चंस आए थे वो सोल्व करवाएंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे, मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए, तो पता है एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और जब आप ये 70 दिन की सीरीज मेरे साथ कंप्लीट कर लोगे, अगर भाई मैं आपके लिए 70 दिन का हार्ड चैलेंज ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं। गारंटी लेता हूं जब ये 70 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भाई 15 में से 15 की गारंटी मेरी है। बस एक बार ये क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद जाके ये टेस्ट लगा लेना, उसके बाद 15 में से 15 की गारंटी है। बाकी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं, तो भाई देख लो जो मेरे करवाने का तरीका है और जो आपके पेड क्लासेस में करवाते हैं टीचर्स या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में करवाते हैं, तो भाई एक बार देख लो, बहुत अंतर आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ मेहनत की है और सही करवा रहे हैं। बाकी एक ये वीडियो आई थी 40 से 70 कैसे आए, तो ये भाई अगर आपने देख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मेंटर 365 चैनल पे आपको ये मिल जाएगी, जाके देख लेना। और आप लोगों ने जो इतना प्रेम प्यार दिया भाई इस वीडियो का, उसका तहे दिल से भाई धन्यवाद है। लगभग 30,000 व्यूज इसके भाई क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्फीयर का मेंसुरेशन के लिए बार बार बताया है कि अगर आपने मेंसुरेशन नहीं किया है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, जरूरी नहीं मेंसुरेशन की 60-70 घंटे की क्लास देखो उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले भी 20 क्लासेस में बताए हैं कि सिर्फ 4 चीजें याद कर लो, कौन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, उनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये वाला क्वेश्चन भी बताया है कि जब किसी चीज को मेल्ट कर दे या रिकास्ट कर दे तो वॉल्यूम को बराबर ही रख दो भाई। इसमें वॉल्यूम क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। इनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। आर 6 का क्यूब 216, 512 और 10 का क्या हो गया 1000। ये किसके इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बार बार बता रहा हूं, जो भी कोई चीज मेल्ट करो या रिकास्ट करो उसकी वॉल्यूम को बराबर पुट कर दो मेरे भाई। यहां इन तीनों का सम कितना आ गया 1728। 1728 किसके बराबर हो गया आर क्यूब। आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, देखते ही पता चले कि ये हाँ 12 का क्यूब है। यहां लिखा हो 1331 तो पता लगे हाँ भाई 11 का क्यूब है। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, कर लेना। और फिर कह रहा हूं कि ये मत सोचो कि अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अगर सिलेबस नहीं भी हुआ है तो भी ये सीरीज आप फॉलो करो, 5 वीडियो देखो, उसके बाद आपको लगे कि नहीं वर्थ इट नहीं है तो मेरे भाई मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भाई देख रहा है कंटिन्यू मेरी क्लास को देख रहा है, फॉलो कर रहा है, तो भाई एक बार लाइक जरूर दबा दे ताकि मेरे को पता चले कि कितने बच्चों के लिए क्लासेस हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का भाई बार बार करवा चुका हूं, खुद कर लेना, फटाफट एक बार बता देता हूं, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे ऐसे सॉल्यूशन देख देख के करोगे तो भाई नंबर नहीं आएंगे। आकाश 18 दिन में कर रहा है, नवीन 36 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में, दोनों मिलके 36, 2, 1। अगर 2 काम आकाश कर रहा है तो नवीन कितना कर रहा है 1। इसने पूछा फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय नवीन, तो नवीन 1/3 वर्क करेगा भाई, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो 2 काम ये करेगा तो इसका मतलब 2/3 पार्ट कौन करेगा, आकाश करेगा, और नवीन कितना पार्ट करेगा 1/3। बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, कर लेना।
नेक्स्ट है, एक छात्र ने गणना करते समय 97 को क्या लिख दिया, 97 लिख दिया, 79 लिख दिया, सॉरी 97 को क्या लिख दिया, 79 लिख दिया। कितना कम लिख दिया मेरे भाई, 18 कम लिख दिया। अब इसने पूछा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहली बात तो परसेंट डिक्रीज हुई है, तो ये इंक्रीज वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। कितनी डिक्रीज हुई है, 18, कितने पे, 97 पे। अगर ये परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, जब इस परसेंट को हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, और इसको जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9718.55%। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन थी भाई, कर लेना। सुजैन ने अपना इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल 4800 रुपए में बेचा, उसे लगा कि 20% का नुकसान हुआ है मेरे भाई। तो बार बार बताया जब भी लॉस हो रहा है 20%, 40% प्रॉफिट, तो 20% लॉस का मतलब क्या है, 100 से 20% लॉस 80 रुपए। अगर 10% गेन हुआ है तो कितने में, 110 में। सेम बात है, 80% पे बेचा है उसने, क्योंकि 20% का क्या हो गया, लॉस। 80 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 4800। तो इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 छिक्के 48। तो 80 से डिवाइड कर दो, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉफिट कितना कमाना है, 12%। तो कितने में बेचेगा मेरे भाई, तो 112 पे बेचेगा। 6000 का 12%, 6000 का 12% निकालोगे तो कितना आ गया, 720 आ गया। 720 को ऐड कर देना, कितने में सेल आउट करना पड़ेगा, 6720 में। कितना सेल आउट करना पड़ेगा, 6720 में। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी मेरे भाई, 100 मान लो कि 100 थी, पहले साल 3% बढ़ गई, फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ गई, 3%। तो 100 से कितनी हो जाएगी, 103। अगले साल फिर 3% बढ़ गई, कितनी हो गई, 3%। तो 103 का 3%। आप डायरेक्टली 3 3 6 9% नहीं कह सकते, ये 103 का 3% बढ़ी है। तो कितना आ गया 103 का 3%, 106.09 आ जाएगा, 106.09। अब 103rd ईयर में, जब 3rd ईयर की बात करोगे तो फिर 3% बढ़ जाएगा भाई। 106.9 का 3%, 106.09 का 3% कितना हो गया, मल्टीप्लाई 3 से करोगे 27, ये 18, ये 3, तो 3.18 कितनी बढ़ गई, 3.18 बढ़ जाएगी। 3.18 उसमें ऐड करोगे तो 109.27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 109.27। 100 की वैल्यू आपको गिवन है, 109.27 की इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, ऑप्शंस भी क्लोज दे दिए भाई, अदरवाइज डायरेक्ट हो जाता। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आया, तो कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना भाई, कितने से, 7556 से। आपका आंसर आ जाएगा, देख लेना भाई कौन सा आंसर होगा ना। मेरे को तो इन दोनों में से एक लग रहा है, इन दोनों में से शायद कोई आपका आंसर हो, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये चेक कर लेना कौन सा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल सैलरी ऑफ, इसको मान लेते ए की जो एनुअल सैलरी है, और इसको सोनिया को लिख लेते एस। ए की जो एनुअल सैलरी है इज इक्वल टू 150% ऑफ एस। मैं मान लेता हूं सोनिया की सैलरी 100 है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 150% ऑफ एस। 150% का मतलब 100 ऑफ एस, एस की मैंने 100 मानी थी, तो ये कितना आ गया, 150 आ गया। तो ए की सैलरी 150 है, एस की 100 है। सोनिया की सैलरी राइज करती है 20%। अगर ये 20% मेरे भाई बढ़ जाएगी, अगर ये 20% बढ़ जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 120। वेयरएज अर्पिता सैलरी इंक्रीज बाई 12%। अगर ये 12% बढ़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी, 168। 150 का 12% 18 होता है भाई। 150 का 12% कितना होता है, 18 होता है। उसके बाद इनिशियल सैलरी ऑफ सोनिया। इनिशियल सैलरी मतलब 100 की वैल्यू आपको गिवन है, 100 की वैल्यू कितनी है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी, किसकी बतानी है, सैलरी आफ्टर हाइक। हाइक के बाद इसकी सैलरी बतानी है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना आपको, ये 6 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, क्योंकि ये इसका 6, बाकी 2 जीरो काट के 6000 टाइम्स है, तो इसको 6000 से मल्टीप्लाई कर देना भाई। कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 6000 से। ठीक है, तो ये 3 जीरो आ जाएंगे लास्ट में। HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 33 एंड देयर सम इज 594। भाई HCF कितना है, HCF है
33। HCF कितना है 33 है। हमें बताना है सम मैंने मान लिया 2 नंबर क्या है 33A प्लस 33B, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये 33 को कॉमन ले लो, A प्लस बी का पता चल जाएगा क्या होगा, A प्लस बी 594। ये इससे कैंसिल आउट करोगे, 33 से 1 हमारे पास कितना बच गया 6 264, लगभग 8 पे चला जाएगा। A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है, तो A प्लस बी में और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, इन दोनों में कॉमन नहीं हो सकता, तो इसका 1 और 17 है, कॉमन है कुछ नहीं है, तो ये पेयर हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 17 है, कॉमन है कुछ, 2 प्लस 16, इनमें 2 कॉमन है, ये पेयर नहीं हो सकता। उसके बाद यहां लिख लेते हैं एक बार, 3 प्लस 15 3 कॉमन है, नहीं पॉसिबल। 4 प्लस 14 नहीं पॉसिबल। 5 प्लस 13 हाँ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये पॉसिबल है। एक पॉसिबल ये था, ठीक है, सर्कल कर देता हूं, एक पॉसिबल ये है, एक पॉसिबल ये है। उसके बाद 6 प्लस 12 नहीं पॉसिबल। 7 प्लस 11 हाँ, ये पॉसिबल है भाई, ये क्या है पॉसिबल है। तो 8 प्लस 10 नहीं पॉसिबल। 9 प्लस 9 नहीं पॉसिबल। तो लगभग मेरे हिसाब से 3 ही पेयर पॉसिबल है, बाकी आप एक बार करके देख लेना। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, अगर आपने पहली 10-12 क्लासेस देखी होंगी तो उसमें प्राइम नंबर पे बार बार क्वेश्चन आया है। आज फिर रिपीट हुआ है 3-4 दिन के बाद, क्योंकि पिछले 3-4 क्लासेस में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, लेकिन अब फिर है लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये है। क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 997 है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल आउट होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं, ये दोनों भी क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन इसने पूछा था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ एलईडी कितना है 9,000 रुपए। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25%। 9,000 पे 25% डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई 0.75 कर दो डायरेक्ट, कितना आ गया 0, 5 45 4 63 4 6750 रुपए आ गए भाई। कितने रुपए आ गए 6750। इसके बाद भी वो क्या कर रहा है 8% का गेन हो रहा है, इसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का गेन हो रहा है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये 108 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू मेरे भाई 108 की। अगर 108 की वैल्यू ये है तो 100 की वैल्यू निकाल लो यहां से। 100 की कैसे निकालोगे, 108 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 108 6 पे जाएगा, फिर 2 5, लगभग 6250 आ जाएगा। कितना आएगा 6250। अब क्या कह रहा है, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट। अगर भाई डिस्काउंट नहीं देता है, 9,000 पे ही सेल करता है, तो गेन परसेंट बताना है। तो 9,000 पे सेल कर रहा है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 की वैल्यू निकाली थी, कितना आ गया यहां से 2750। अब 2750 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 6250 पे, तो लगभग ये 40 के आसपास आएगा। 2750 का प्रॉफिट है कितने पे 6250 पे, ठीक है। 25 से 25 पे और 25 से 11 पे, तो 110 हो गया। 2500 के 100 और 2500 के 100, 44% आंसर आ गया भाई। एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के कर लेना, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। If both the radius and the height of a circular cone are increased by 25%, its volume will be increased। वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी भाई, करो, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है भाई। बार बार बताया, वॉल्यूम ऑफ किसकी, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर। हमने मान लिया इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, आर अगर 100 है तो वॉल्यूम क्या हो गई 100 मल्टीप्लाई हाइट को भी 100 मान लिया, तो ये वॉल्यूम हो गई। अब इसमें चेंज करना है। अब चेंज क्या कर दिया कि रेडियस और हाइट दोनों को 25% बढ़ा दिया, तो ये वॉल्यूम मान लो पहले वाली थी V1,
तो V2 हमारे पास जो नहीं आएगी वो क्या आएगी 1/3 पाई। ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन R कितना बढ़ गया 25%, मतलब 125 हो गया। तो 125 इंटू 125 इंटू हाइट भी कितनी हो जाएगी 125। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 15,625 और इसकी और कर लेना भाई 125 से। बाकी 25 और 25 का स्क्वायर करोगे लगभग 62%, ये बढ़ जाएगा। और उसके बाद 62 की 25 से करोगे लगभग, एक बार ये भाई चेक कर लेना, लगभग इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 95.31%। ये मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो करनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो मल्टीप्लाई भाई करनी चाहिए। एक आधा क्वेश्चन होता है जिसमें 1-1.25 मिनट लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी तो देखो, वो भी तो भाई इजी आ रहे हैं, तो इसकी आप एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पी रेशियो क्यू आर कितना है, पी रेशियो क्यू प्लस आर, और दूसरा क्या दिया हुआ है आर रेशियो पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारे पास है 2:5, ये हमारे पास है 6:7। पी क्यू प्लस आर कितना है 2:5 और ये कितना है 6:7। अब हमें क्या करना है ना, हमें इसको बराबर कर लेना है। इनका जो सम है कितना बन रहा है 7, इसका सम कितना है 13। हमें क्या करना है भाई, इस सम को इक्वल कर लेना है। इस सम को इक्वल कैसे करेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सम कितना आ गया 13 दूनी 26 और 13 से 65, ये कितना हो गया 42 और 49। अब चेक करो इनका सम इक्वल है तो ये बराबर हो जाएंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लेना भाई कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं सम बराबर पुट कर देते हैं। और सम बराबर हो गया तो यहां से P की वैल्यू आ गई 26, R की वैल्यू आ गई 42। P की वैल्यू हो गई 26, R की वैल्यू हो गई 42। हमसे क्या पूछा है P प्लस R, क्योंकि आगे तो 23 सेम है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। P प्लस R कितना होगा 68, तो जहां पे 68 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्यू भी निकालना चाहते हो तो क्यू प्लस आर 65 है, आर की वैल्यू 42 है, यहां से 23 आ जाएगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट पूछा है, कुछ भी नहीं है, 7 को 40 से डिवाइड कर लेना 0.175 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये गलती मत कराना भाई कभी ये ऑप्शन पुट कराओ। ठीक है, ये गलती मत कर देना, आंसर हमारा ये होगा, सिर्फ डिवाइड करना था और कुछ नहीं करना है। एक महिला ने 4 वर्षों के लिए इतने प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज बार बार बता रखा भाई। अगर 4 वर्षों के लिए 7.5% पे कोई ब्याज दिया है तो आपको 100 रुपए पे कितना रिटर्न मिलेगा 30% रिटर्न मिलेगा। कितना रिटर्न मिलेगा 30%। 4 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष, तो 7.5 कितना होगा हर साल 7.5 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30% होगा। कितना होगा भाई 30%। अगर आपने 100 रुपए दिए तो कितना रिटर्न मिलेगा 30%। लेकिन इसने कितना इन्वेस्ट किया 85,000, तो 85,000 का 30% निकाल लेंगे। 85,000 का 30%, 25,500 आ गया। 25,500 में भाई 85,000 ऐड कर लेना, क्योंकि ये प्रिंसिपल हो गया, ये एसआई हो गया हमारे पास। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 110। 110 एक ही ऑप्शन में, ठीक है, 110 एक ही ऑप्शन में, इनका भाई ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत पानी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाती है और 4 घंटे 30 मिनट में वापस आती है, तो वापस आते टाइम धारा के विपरीत आएगी। एक बार क्या धारा के अनुकूल है, एक बार तो क्या है धारा के विपरीत। तो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना है, जाने में T1 लग रहा है, आने में T2 लग रहा है, टोटल टाइम कितना लगेगा T। मान लो ये क्या है, ये भाई है एक नदी। ठीक है, ये क्या है एक नदी। ठीक है, ये एक नदी है, इसमें एक बंदा है ये। ठीक है, ये एक बार आ रहा है, इधर धारा के साथ साथ आ रहा है, पानी इधर बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये साथ साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, ये 60 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है। तो इधर ये आएगा तो T1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में
डिस्टेंस कितना हमारा, डायरेक्ट लिख देता हूं, डिस्टेंस है 60। स्पीड क्या है, जब धारा के साथ आएगा तो स्पीड हो जाएगी 30 प्लस में x, कितनी हो जाएगी 30 प्लस में x प्लस t2। t2 क्या होगा, जब ये वापिस जाएगा, t2 क्या होगा जब ये वापिस जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी 30 माइनस x, डिस्टेंस वही रहेगा 60। इन दोनों को मिला के मेरे भाई टाइम कितना ले रहा है, टाइम 4.5 घंटे ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है 4.5 घंटे। पूछा है कि स्ट्रीम की स्पीड बताओ, इस x की वैल्यू बताओ, क्या होगी इस x की वैल्यू। मेरे भाई सोल्व करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या करना आपको, ऑप्शंस पुट कर दो। यहाँ पे 20 पुट किया, यहाँ पे 20 पुट करके देखा तो 50 बटे में 60 बटे में 50 और 60 बटे में 10, 6 घंटे यही बन गए, लेकिन टाइम 10.5 था। क्योंकि क्या हो गया 60 बटे 10 हो गए ना, ये 60 बटे 10 कितने घंटे हो गए 6। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 पुट करके देखो, 60 बटे में 40 प्लस में 60 बटे में 20, ये हो गया बिल्कुल 3 यहां से आ जाएगा, 1.5 यहां से आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया हमारा। बताओ, इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना। आज अच्छी क्वेश्चन आए हैं 2-3, ये बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करके रखो। यही क्वेश्चन है जो आपको बाकी बच्चों से क्या करेंगे अलग। लास्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज का। एवरेज बार बार आ रहा है, एक इजी टॉपिक है। थोड़ा सा अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे ना तो एवरेज बहुत इजीली हो जाएगा। बस मेन बात है लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। 100 अंकों के 5 विषयों में एक छात्र का औसत स्कोर 62 है। अगर 5 सब्जेक्ट है, औसत स्कोर 62 है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे भाई, टोटल मार्क्स हो गए 310। 5 सब्जेक्ट में टोटल नंबर कितने हो गए 310। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हिज एवरेज इन फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स इज, पहले 4 सब्जेक्ट में मान लेता हूं 1 2 3 4, पहले 4 सब्जेक्ट 1 2 3 4, और ये 5वां सब्जेक्ट। पहले 4 सब्जेक्ट की एवरेज 5 लेस देन द मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। अगर 5th सब्जेक्ट में x नंबर है तो इन 4 में कितने हो जाएंगे x माइनस 5, और ये तो एवरेज है, तो इनका सम कितना हो गया, इसका सम हो जाएगा 4 इंटू में x माइनस 5 प्लस x। पांचों का सम किसके बराबर हो जाएगा 310। यहां से क्या आ गया 4x माइनस 20 प्लस x इज इक्वल टू 310। सोल्व करोगे 5x किसके बराबर आ जाएगा 330। x की वैल्यू निकालोगे यहां से कितना आ गया 66, कितना आ जाएगा 66 हमारा क्या होगा आंसर। कुछ भी नहीं, क्या इसने पूछा था फाइंड द मार्क्स डज ही 5th सब्जेक्ट मतलब x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 66। जो स्टेटमेंट में दिया हमने वो कर दिया, उसके अलावा मेरे भाई कुछ भी नहीं किया। हमने बताया कि 4 सब्जेक्ट्स की एवरेज x माइनस 5 होगी, 5वीं की x होगी, इनका सम करके इसके बराबर पुट कर दिया। तो मेरे भाई 21 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो अभी भी बता रहा हूं, अभी फॉलो कर लो, बहुत टाइम, अभी तो 50 क्लासेस और आने वाली हैं। गारंटी ले रहा हूं भाई 70 क्लास देखने के बाद आपके 15 में से 15 आएंगे, 100% आएंगे भाई। बाकी एक बार 5-10 वीडियोस फॉलो करके देखो, आपको अच्छी लगे तो कंटिन्यू देख लेना, अदरवाइज भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं कल क्लास नंबर 22 के साथ। आज की इस वीडियो में मेरे भाई इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।